हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमालयन स्टडी सर्कल। अभी हम लोगों ने शुरुआत किया था इंग्लिश का सीरीज जिसमें हम लोगों ने टेंस पढ़ना स्टार्ट किया था। और पिछले क्लासेस में हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस कंप्लीट कर लिया है। तो आज बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य का, जो अभी हुआ नहीं है या हो नहीं रहा है, जो होने वाला है, राइट। तो चलिए, डेफिनेशन सबको पता है, इसमें डिस्कस करते हैं कि वही चार कॉलम आज भी है, जिसमें सिंपल फ्यूचर टेंस, कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। और सेम सिचुएशन से जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में पता करेंगे कि भाई इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, ये कैसे कैसे यूज होते हैं। और ये फाइनली आपको जब भी आप टेस्ट देते हैं, जैसे क्लोज टेस्ट होता है, एरर्स होते हैं उसमें, या फिर विभिन्न प्रकार के कॉम्प्रिहेंशन में भी, इनसे मिला के आपको बहुत सारा क्वेश्चन आएगा और बहुत सारा एरर वगैरह के क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस का चार पार्ट लिखा है, इसमें हम लोग सिंपल से स्टार्ट करते हैं। इसका पहले एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। देखो, फर्स्ट जैसे आई शैल ईट, ठीक है, या आई शैल बी अ लीडर, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ, दे विल कम, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल सेंटेंसेस है। जो सिंपल सिंपल सेंटेंसेस होंगे फ्यूचर के, वो सिंपल फ्यूचर टेंस में हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर, सिंपल बात है कि इसका स्ट्रक्चर का बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा लगेगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है, जैसे सब्जेक्ट हो गया, जो ये वाला पार्ट है, ये सब्जेक्ट प्लस शैल, शैल होगा या विल होगा, राइट, प्लस ऑब्जेक्ट। या तो ये हो सकता है, या सब्जेक्ट प्लस शैल विल लग गया और इसके साथ अगर बी भी लगा है तब भी इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, कोई दूसरा वर्ब का फॉर्म नहीं आएगा इसमें। पहले वाले में, सॉरी, पहले वाले में ऑब्जेक्ट नहीं, ये वर्ब वन कह सकते हैं। जैसे दे विल कम है, इसके बाद वर्ब वन आ रहा है, तो ये वर्ब वन लग गया। इसके बाद चलो कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी लगेगा, लेकिन शैल विल के बाद अगर बी लगता है तो केवल ऑब्जेक्ट लगेगा। तो यही दो चीज हो सकता है, इसका स्ट्रक्चर ये हो सकता है या ये हो सकता है। देखो, सिंपल सा सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, शैल विल लगा, उसका वर्ब वन लगा, ऑब्जेक्ट, काम खत्म। कोई आईएनजी और ये सब तरीके का टच चीज यहाँ पे नहीं आएगा। तो कुल मिला के जो फ्यूचर टेंस है, इसका पूरा हिसाब किताब शैल विल पर टिका है। ये ऐसा है ना कि ये कभी आपका घर नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा पूरा इसका घर है। ये शैल विल जो है वो फ्यूचर टेंस में शैल विल अपना घर बना के रहता है, वो सब में आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। तो ये बात याद रखना होगा कि आपका शैल विल का घर फ्यूचर टेंस है, राइट। अब देखते हैं, इसमें बात करते हैं, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बता देता हूं इसमें। वो है कि अगर शैल कहाँ यूज करें और विल कहाँ यूज करें, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मतलब इसलिए डिफिकल्ट नहीं, इसको कंट्रोवर्शियल कहिए, बेटर होगा। क्योंकि इसमें आपको मॉडर्न इंग्लिश में कहीं भी शैल कहीं भी विल लग जाता है, ठीक है। लेकिन जो कन्वेंशनल इंग्लिश है उसमें शैल विल कहाँ लगता था, उसकी चर्चा पहले कर लेते हैं। जैसे ये पर्सन है, ठीक है, और ये सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल, ठीक है। इसमें बात करते हैं फर्स्ट पर्सन, फिर हो गया सेकंड पर्सन, और फिर हो गया थर्ड पर्सन, ठीक है। अभी जनरली पता हो कि फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई होगा, प्लूरल में क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, सेकंड पर्सन में क्या होता है, यू होता है, इसमें भी क्या होगा, यू होगा। इसमें हो सकता है ही, हो सकता है शी, हो सकता है इट, हो सकता है, या फिर कोई नेम हो सकता है, जैसे चलो राम लिख लेते हैं, और इधर आ गया दे, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में
कन्वेंशनल इंग्लिश में शैल यूज होता है और प्लूरल में भी शैल यूज होता है, और बाद बाकी जितना है उसमें विल यूज होगा। विल विल इन सारों में लगेगा विल, दे के साथ भी यूज होगा विल। अब बात करते हैं कि अगर ये शैल विल में कन्वर्ट हो गया तो क्या होगा, ठीक है, या ये विल ये शैल में कन्वर्ट हो गया तो क्या होगा, ये विल ये अगर शैल में कन्वर्ट हो गया तो क्या होगा। तो शैल जो होता है वो नॉर्मल सेंटेंस है, जैसे मैं खाऊंगा, आई शैल ईट, लेकिन मैं अवश्य खाऊंगा, मतलब वो अगर ऐसा टर्म दे रहा है जिसमें फोकस्ड है, पूर्ण रूप से उस पर फोर्स किया जा रहा है, मतलब एक कंपल्शन की बात की जा रही होगी, तो शैल जो है विल में कन्वर्ट हो जाएगा और यू के साथ विल लगेगा। जैसे कभी मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें ये चर्चा आया था कि आपने देखी होगी, बहुत फेमस सीरीज है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। उसमें जब थर्ड पार्ट में गैंडल्फ एक डीमन से लड़ रहा होता है तो वो ब्रेक करता है वहां का ब्रिज, और उससे पहले कहता है कि यू शैल नॉट पास। सुनने में कुछ नॉर्मल सा लगता है, लेकिन एक्चुअली वो कह रहा है कि तुम पास नहीं ही करोगे, वो कंपल्सन से कह रहा है कि किसी तरीके से तुम पास नहीं करोगे, यू शैल नॉट पास। तो ये डिफरेंस है विल और शैल का, जो कन्वेंशनल इंग्लिश में या जो ब्रिटिश इंग्लिश पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसमें ये चीज यूज हो रहा है लगातार। लेकिन अभी मॉडर्न इंग्लिश में क्या है, आई के साथ भी विल यूज करते हैं, आई विल गो, आई शैल गो, ठीक है, तो ये यूज करते हैं, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कन्वेंशनली बात करेंगे तो आई के साथ सेल और वी के साथ सेल यूज होता है, और यू के साथ विल और यू के साथ विल, और बाद बाकी सबके साथ विल यूज होता है नॉर्मल केस में। और जब कंपल्सन देना होगा तो शैल विल में कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट में, तो कंपल्सन हो जाएगा। इनमें फिर देख लो, विल जो है शैल में कन्वर्ट हो जाएगा तो कंपल्सन हो जाएगा। अगर ये शैल हो जाता है इसमें या इसमें तो ये कंपल्सन वाली बात होगी, ठीक है, ये शैल जो है तो ये कंपल्सन वाली बात होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो आई शैल ईट, आई शैल नॉट ईट, ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये इजी सा ही चलेगा। आई शैल बी अ लीडर, आई शैल नॉट बी अ लीडर, ठीक है। तो इसमें बस इतना सा बात, और ये वाली बात जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ध्यान रखने के लिए कि ये कैसे कैसे चेंज होगा शैल विल में, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। ये हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस खत्म हो गया। अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मतलब भविष्य में कोई ऐसा काम हो रहा है जो चलता रहेगा, ठीक है, तो वो कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस में मैंने क्या बताया था, आई एन जी आपको दिखे तो समझना कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस है, बैठा है वो। तो जैसे इसका एग्जांपल पढ़ लेते हैं, कैसा होगा, आई शैल बी ईटिंग, मैं खाता रहूंगा, ठीक है, आपसे मिलूंगा तब मैं खाता और मिलूंगा, ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस टेंस हो गया। या फिर ही विल बी प्लेइंग, और इसके बाद चलो एक थोड़ा सा और लिख लेते हैं, प्लेइंग क्रिकेट। वो मैं बार बार ऑब्जेक्ट लिखता हूं ना तो थोड़ा ऑब्जेक्ट से पता आपको चलता रहेगा कि वो क्यों लिखा है। तो इसमें क्या हो गया यार, इसका स्ट्रक्चर अगर बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो देखिए स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, या तो शैल आ रहा है या विल आ रहा है। देखो रूल जो शैल विल का है वो यही होगा कॉपी हर जगह। मैंने इसीलिए कन्वेंशनल और मॉडर्न इंग्लिश दोनों के बारे में बता दिया है ताकि ये रूल को आप फॉलो करते रहें, ठीक है। ये शैल विल अपने हिसाब से फिट हो जाएगा इसमें, इस रूल के अकॉर्डिंग फिट होगा हर जगह, ठीक है। और इसके साथ एक आता है बी, राइट, तो शैल विल के साथ क्या लग रहा है, बी, ठीक है। और उसके बाद जुड़ गया V4 मतलब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब वन, बेस फॉर्म, जो बेस फॉर्म है अगर वर्ब का, जैसे गो है, V4 जैसे कि क्या हो जाएगा, गो टू गोइंग जो बनता है ये V4 है, ठीक। ये क्या है, ये आपका बेस फॉर्म है और ये V4 है, ये वाला, सो सिंपल। तो ये आपका बनता है और इसके बाद क्या जुड़ जाएगा, ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लग गया। यही सिंपल सा कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है।
अब देखते हैं इसका नेगेटिव, अगर नेगेटिव स्टेटमेंट बनाना होगा तो क्या होगा, आई शैल बी ईटिंग, तो आई शैल नॉट बी ईटिंग। ठीक है, ये फिर वही बात, आई शैल नॉट बी ईटिंग, आई विल नॉट बी ईटिंग, कुछ भी चल सकता है, ये अपने हिसाब से होगा। और अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो इंटेरोगेटिव क्या होगा, शैल आई बी ईटिंग। ध्यान देना है यहां कि पहले क्या आया, शैल विल, फिर आ गया सब्जेक्ट, फिर आता है बी, और फिर उसके बाद वर्ब फोर वाला जो सेम टू सेम जो मैंने बताया था वो कॉपी हो गया। तो यही कंटिन्यूअस टेंस है, जो कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसमें समझना है क्योंकि चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होती है प्रेजेंट से और पास्ट से, इसलिए इस चीज को एक बार इधर रखना है ब्रेन में और वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट जो है वो होता है परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस मतलब अगर फ्यूचर में कोई भी ऐसा चीज है, कोई भी ऐसा काम है जो परफेक्टली खत्म हो चुका रहेगा, तो क्या बोलेंगे, वो परफेक्टली हो चुका रहेगा, मतलब दैट विल बी डन और दैट शैल बी डन, जो भी हो, मतलब वो परफेक्टली हैपन हो चुका रहेगा फ्यूचर में जब आप वहां पहुंचोगे। तो इसको कैसे रिपोर्ट करेंगे, जैसे मैं आम खा चुका रहूंगा, इस तरीके का सेंटेंस हो, मतलब जब आपसे मिलूंगा तब तक मैं पूर्ण रूप से वो आम खत्म, मतलब उठली उठली खा के खत्म फेंक देंगे, वैसा सिचुएशन रहेगा, तो वो परफेक्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जांपल होगा। जैसे चलो पकड़ लेते हैं उसी को, जैसे किसी का ले लो, आई शैल हैव ईटन अ मैंगो। ठीक है, या वीरू will have eaten something, eaten bread। ठीक है, अच्छा इसमें बात क्या है ना, कि बात है कि परफेक्ट टेंस है तो हैज हैव हैड वाला गेम उसका चलता है, वो उसका घर होता है हैज हैव हैड का। ठीक है, तो उसमें आपका क्या है कि यहाँ पे जब भी आप देखेंगे तो आपका हैव ही यूज होगा, हैज यूज नहीं होता है, ये ध्यान रखना है, ओनली हैव। देखो इसमें एक नोट पॉइंट बना के लिख लो, have is used, has is not used। किसी भी कंडीशन में हैज यूज नहीं होगा, ये हैव ही होता है इसके स्ट्रक्चर में। अब सिंपल इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें, क्या आएगा भाई, बाद बाकी चीजें कॉपी होंगी, जैसे प्रेजेंट और पास्ट में हमने पढ़ा था उस हिसाब से कॉपी होती जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक बार चूंकि हम पढ़ रहे हैं इसको तो अच्छे से स्ट्रक्चर वगैरह को ध्यान में रखेंगे, ताकि प्रयास रहे कि एक बार में हमारा चीज कंप्लीट हो जाए। बार बार एक ही चीज पे टाइम देने से कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। उसके बाद आप क्वेश्चन कीजिए, जितना क्वेश्चन आता है, जितना फ्रीक्वेंटली आप जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उससे आपको उतना बेनिफिट मिलेगा। जैसे इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या है, या तो शैल लगेगा या विल लगेगा, या फिर उसके बाद क्या लगेगा, हैव लगेगा, फिर क्या है वर्ब 3 है, और फिर क्या है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये शैल विल के साथ हैव V3 और ऑब्जेक्ट है। इतना काम परफेक्ट टेंस का होता है जो कि फ्यूचर परफेक्ट में आएगा। ठीक है, ये हैव जो है ना, ये अक्षुण्ण है, ये नहीं टूटेगा, ये जहां के तहां बैठा रहेगा, भले उसके साथ आई आए, ही शी इट दे यू कुछ भी आए, वो हैव ही रहेगा, हमेशा उसी फॉर्म में यूज होगा। ठीक है, अब इसका नेगेटिव फॉर्म सिंपल है, आई शैल हैव ईटन, तो क्या हो जाएगा, आई शैल हैव नॉट ईटन। ठीक है, ईटन अ मैंगो, ये हो गया इसका नेगेटिव। अच्छा इंटरोगेटिव फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, शैल आई हैव ईटन अ मैंगो, इंटरोगेटिव फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका परफेक्ट टेंस। चलिए, तो यहां तक बात क्लियर है, बात सब में मैंने पॉइंट वाला बात बता दिया है, एक यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, एक यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद ये बी वाला जो पार्ट है इसमें मैंने बता दिया है कि बी इधर भी यूज हो रहा है, इधर भी यूज हो रहा है, लेकिन बी के साथ वर्ब 4 आ जाएगा तो इधर ये आ जाएगा, ये अपना जगह खोज लेगा कि मैं कंटिन्यूअस का पार्ट हूं। इसका सबसे क्रूशियल बात यही होता है B4। ठीक है,
तो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या गेम है, वो क्लबिंग है कंटिन्यूअस का और परफेक्ट का। दोनों का कुछ ना कुछ उठा के वो अपने में रखेगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, जैसे उसमें दो तीन बातें थी, एक था कि इसका क्लबिंग होगा, दूसरा सिंस फॉर का यूज होगा, और सिंस फॉर के यूज के साथ क्या होगा, टाइम का एक दिया रहेगा। बस फ्यूचर में यही चीज गड़बड़ नहीं करना है, फ्यूचर में सिंस फॉर की जगह फ्रॉम और फॉर यूज होता है। ठीक है, चलिए इसको डिटेल डिस्कस करते हैं। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखिए, आई शैल हैव बिन ईटिंग फ्रॉम 9 AM। ठीक है, उसके बाद यू विल हैव बिन, चलो इसको प्लेइंग कर लेते हैं, प्लेइंग फॉर 4 hours। ठीक है, क्या हो रहा है यहां पे, शैल हैव बिन, देखो गेम शैल हैव का है, जैसा था परफेक्ट में वैसा ही शैल हैव है, विल हैव है, ये चेंज नहीं होने वाला है, ये अपना जगह बना के रखेगा। पॉइंट क्या है कि यहां हम फ्रॉम यूज कर रहे हैं, फॉर जैसा का तैसा है, लेकिन यहां पे फ्रॉम यूज कर रहे हैं। तो एक इसका भी नोट पॉइंट बना के लिख लेते हैं कि सिंस इज नॉट यूज्ड, तो इसके जगह क्या यूज होता है, फ्रॉम। फॉर सेम ही रहता है, फॉर के जगह फॉर ही यूज होगा। ठीक है, फॉर में कोई तरीके का चेंज नहीं आएगा। तो ये एक बात यहां से याद रखने वाला है, टाइम फ्रेम का जो सिचुएशन था कि हाँ भाई किसी का बिगनिंग दिया हो तो उसके साथ फ्रॉम यूज करेंगे। आप सिंपल सा सोच के देखो, उसको याद करने के लिए या उसका कुछ नहीं है, सिंपल सा सोच के देखो कि अगर किसी ने कहा कि मैं खा रहा होऊंगा 9 बजे से, ठीक है, तो 9 बजे से, तो सिंस 9, ये कहना पूर्ण रूप से गलत है, वो फ्रॉम 9 बाद की बात है। ठीक है, अभी की बात होती तो सिंस बोलते, बीती हुई बात होती तो उस समय से खा रहा था तो सिंस यूज होता है। ठीक है, लेकिन अगर बाद की बात है तो फ्रॉम देना ज्यादा उचित है। ठीक है, तो ये एक रूल है, जनरल रूल है, जो कि सिंस फ्रॉम है, यही एक इंपॉर्टेंट बात आता है इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर गेम हो गया तो ये एक बस छोटा सा कील है जो जाएगा और उसके बाद सब कुछ साथ पूरा दर्द हो जाएगा। तो इसलिए ये नहीं होना चाहिए, वो छोटा छोटा चीज कभी कभी बड़ा बड़ा आपको मिस्टेक करा देगा, जिसको आप सिली मिस्टेक में काउंट करिएगा बाद में, रोइएगा। तो इसको याद रखने का है, अभी ध्यान रखना है कि दो के साथ सिंस, इसके साथ फ्रॉम, काम खत्म। ठीक है, अब चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या है स्ट्रक्चर। सिंपल सेंटेंस को देख के हम लोग स्ट्रक्चर डिराइव कर सकते हैं। क्या है, पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर क्या है, शैल हो सकता है या विल हो सकता है, इसके साथ हैव, जो इसमें था वही कैरी हो गया इधर, उसके साथ लग गया वर्ब फोर। ठीक है, ये वर्ब फोर, अब ये वर्ब फोर कंटिन्यूअस है, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो यहां से कैरी क्लब करके आ गया वर्ब फोर। इसके बाद अगर हमारा है सिंस, तो ये हो जाएगा गलत, इसके जगह क्या यूज होता है, फ्रॉम या फॉर। ठीक है, ये मैंने काट के लिखा है जानबूझ के, ताकि ध्यान रहे कि सिंस नहीं यूज करना है, फ्रॉम और फॉर यूज करना है, प्लस इसके साथ कोई एक टाइम वाला जो होता है, मतलब टाइम इंडिकेटर जो भी रखो। ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट, दैट्स ऑल, यही है इसका स्ट्रक्चर। तो ये तो एक बड़ा सा सेंटेंस बनता है हमेशा, जब भी बनेगा वो एक बड़ा सा सेंटेंस बनेगा। लेकिन ये एक दो पॉइंट जो है, जो इसमें आपका मिस नहीं होना चाहिए, वो यही था कि एक ये हैव वाला बात हो गया और एक ये बड़ा सा बात है फ्रॉम फॉर वाला, ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ये गड़बड़ होगा आपका गया, काम खत्म। फिर है नेगेटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव स्टेटमेंट में क्या है, इसमें शैल, विल, हैव, नॉट,
I shall have, suppose I shall have been eating, I shall have not been eating, I shall not have been eating. तो I shall not have been eating, ठीक है, I shall not have been, अरे यार बिन छूट गया भाई, have के साथ बिन भी लगेगा, ठीक है, थोड़ा इसको देख लेना भाई, ये बिन छूट रहा है, ये बिन होगा, I shall not have been eating since नहीं, from 9 PM, ठीक है, एम कुछ भी जो भी हो, एम हमने निगेटिव किया, अब इंटेरोगेटिव करेंगे तो इंटेरोगेटिव में भी सिमिलर सिचुएशन हो जाएगा, शैल आई हैव बिन ईटिंग फ्रॉम 9 AM, ठीक है, तो ये बात है इसमें नेगेटिव इंटरोगेटिव, तो चलो फिर भी ठीक है, मेन स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में हैव, इधर हैव यहां तक लेके आए थे, हैव के साथ एक बिन जुड़ा जो यहां पे मैंने लिख दिया शैल विल के साथ, उसके बाद वर्ब फोर था, उसके बाद फ्रॉम और फॉर लगेगा, इसमें सिंस से कोई लेना देना नहीं है, सिंस उसमें हट जाता है, ये फ्यूचर टेंस का है, तो कमाल यही है, तो इधर ध्यान देने का सबसे पहला बात था कि शैल विल का हाउस होता है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में जब भी चर्चा आएगा तो शैल विल का हाउस है, वो सब में शैल विल यूज होगा, अब देख लो एक में भी ऐसा नहीं है कि शैल विल से परे है, शैल विल शैल विल शैल विल शैल विल सब में रहेगा, वही वो बात बताता है कि वो फ्यूचर टेंस है, ठीक है, अब स्ट्रक्चर है सिंपल का होगा तो आई शैल ईट, आई शैल बी ए लीडर, मतलब सिंपल बात है कि शैल विल के साथ अगर वर्ब वन लग रहा है या ऑब्जेक्ट लग रहा है, अगर बी लिखा हुआ है उसके साथ डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लग रहा है, तो ये हमारा सिंपल का हो जाएगा, ये देखते हैं कि आई और बी के साथ शैल लगेगा फर्स्ट पर्सन, और सेकंड पर्सन में या थर्ड पर्सन में या वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो विल लगता है, दिस इज कन्वेंशनल इंग्लिश जो हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं, जिसमें कोई तरीके का चेंज नहीं है, ठीक है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में जो भी मन करता है लिख लेते हैं, आई के साथ विल भी यूज करते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज होता है, गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन वैसे कन्वेंशनल इंग्लिश में ये कंपल्सन के लिए या जोड़ देने के लिए बोला जाता था, इम्फेटिक सेंटेंस हो जाता था वो, जैसे यू के साथ अगर शैल यूज करते हैं, यू के साथ कभी आप जनरली शैल यूज नहीं करते हैं, आपको लगता है यू विल डू इट, तो आपको लगता है कि आप तुम जरूर इसको करोगे, ऐसा दिमाग में चलता रहता है, लेकिन नहीं ऐसा है नहीं, ठीक है, वो यू के साथ शैल यूज होगा तभी वो होगा, ठीक है, लेकिन आजकल का जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है, चलो कंटिन्यूअस में देखते हैं कि आई शैल बी ईटिंग, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, इस तरीके का, मतलब शैल विल के साथ बी लग गया, फिर वे फोर लगा, फिर ऑब्जेक्ट लग गया, काम खत्म, ठीक है, अब बात करते हैं परफेक्ट टेंस जो परफेक्टली हो चुका है, उसमें लगेगा आपका कि सब्जेक्ट होगा, शैल विल होगा, फिर हैव होगा, फिर उसके साथ बी3 होगा और ऑब्जेक्ट होगा, ये इसका काम खत्म, उसके बाद परफेक्ट कंटीन्यूअस, इन दोनों का मिक्सचर होगा, वो परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस में शैल हैव बीन या विल हैव बीन लगेगा सब्जेक्ट के साथ, और उसके बाद क्या लगेगा, फ्रॉम और फॉर, ठीक है, उसके बाद टाइम फ्रेम लगेगा, बिगनिंग से कुछ दिया दे रखा है तो उसमें लगता है फ्रॉम, और बाद बाकी में लग जाएगा फॉर, जिसमें एक कुछ एक टाइम दे रखा है, जिसमें बिगनिंग नहीं बता रखा है या एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रखा है, एग्जैक्टनेस नहीं है, लैक कर रहा है, तो वहां पर फॉर लगाएंगे, ठीक है, अब इसमें आ जाएगा इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव, ठीक है, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो बन जाएगा, ये बात, ये ऊपर वाला बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो यही है आपका फ्यूचर टेंस, तो आज की क्लास के साथ हमारा टेंस मतलब खत्म होता है मेरे एंड से, अब बात ये है कि आपके एंड में ये धीरे धीरे रिवाइज होना चाहिए और धीरे धीरे चीजें क्लियर होती जाएगी, अब इस चीज को रिवाइज करें, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के सेशन भी कराए जाएंगे, जिसमें एरर वगैरह देखा जाएगा, किस तरीके से एरर आते हैं और किस तरीके से आप टेंस का यूज करके एरर वाले सेंटेंस को क्लियर करते हैं, और याद रखिएगा जो कंसेप्ट इन क्लासेस में बताया गया है वही कंसेप्ट पर बेस्ट एरर होगा और एग्जाम में भी आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान रहे कि इनको रिवीजन इसका होता रहे और ये बैठ जाए इधर सबके ब्रेन में, ताकि इससे रिलेटेड कोई सेंटेंस आए तो ऐसे ही दिख जाए कि हाँ भाई ये गलत, मतलब जब भी बने तो सही बने, ठीक है, वो उतना ही इजी होना चाहिए जितना खाना उठा के आप मुंह में रखते हैं, उधर मुंह घुमा भी लेंगे फिर भी खाना उधर जाएगा, मुंह में ही जाता है, वो कान में नहीं घुस जाएगा, तो ऐसे फॉर्मूला इस तरीके से रिवाइज कीजिए, वो कैसा भी हो, कितना भी सिचुएशन हो, कैसा भी टाइट सिचुएशन हो, वो आपका सही हिट हो, ठीक है, वो आदत बन जाए सही करने का,
तो ठीक है, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, कंक्लूड करते हैं। और वीडियो आपको होप करते हैं अच्छा लगेगा, अच्छा लग रहा होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग थोड़ा सपोर्ट बना के रखिए और हम लोग अच्छे अच्छे वीडियो के साथ आते रहेंगे। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।